वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग अपना ये नया सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें घटना चक्र के अलग अलग चैप्टर्स को हम लोग कवर करने के सोच रहे थे, उसी में ये चैप्टर टू जो कि है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चंस को इस बार हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सभ्यता में किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी संबंधित है आद्य ऐतिहासिक से। आद्य ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि इसके पास लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। अगर लिपि नहीं होती तो प्रागैतिहासिक होता। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है मृदभांड। इनके पास लाल थे जबकि आर्यों के पास चित्रित धूसर थे। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ये सही है। इसके पास चित्रलिखित लिपि थी। ये भी सही है। इनके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये तीनों सही है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इनके प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि पढ़ा तो जा नहीं सका है इनको। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये डालता है इनका पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का मूल स्रोत क्या है? इनकी मोहरें हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं नहीं नहीं, इनका ये कहना था कि वे उसी स्थान पे खुद अपने आप डेवलप हुए हैं। तो इसका आंसर होगा एम रफीक मुगल। बाकी का तीन का पढ़ना नहीं, इन्हीं का ये सही है कि रफीक मुगल का ये मानना था कि स्थानीय उत्पत्ति हुई है इसकी। ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से सूचित करिए और सूचियों के नीचे दिए। हड़प्पा की खोज किसने की? ये तो दयाराम साहनी ने की। तो 1 का 3 हो जाएगा। ऐसा ही आंसर हमें मिल गया। ऐसे हस्तिनापुर का आपका हस्तिनापुर का बीबी लाल ने किया। तक्षशिला का आपका तक्षशिला का आपका जॉन मार्शल और कौसाम्बी का आपका एन जी मजूमदार ने किया। ठीक है, ये आंसर सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? अभी हम देखा लाल रंग का प्रयोग होता था, जैसे भी हमने ऊपर देखा था। मित्र में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? इनमें भी पशुपतिनाथ और इन सब की मूर्ति मिली है। तो इसका ये आंसर हो जाए कि पूर्व आर्यों से पहले का है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरा और टेराकोटा में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का कहीं नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगोड़ा क्या है? ये मौर्य के साम्राज्य का है। ठीक है। लोथल में है गोदीवाड़ा। ठीक है, 1 का 2। तो ये और ये तो गया। कालीबंगा जुता हुआ खेत। ठीक है। धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली पकी हुई मिट्टी की हल्की प्रतिकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगा में। जुते हुए खेत कालीबंगा। ठीक है। हड़प्पा में है समाधान 837। इनका जो दक्षिणी साइड है, जो दो माउंट होते थे, ये वाला साइड को इसको समाधान 837 कहा गया है। लोथल गोदी मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा में जुता हुआ खेत। तो 1 2 4 3 1 2 4 3। हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है 1 का 2। तो ये तो ऐसे ही मिल गया हमें। ऐसे हस्तिनापुर है आपका गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा, देखिए अर्जुन है तो इसको कृष्ण से जोड़ दीजिए। सी का 4 हो जाएगा आपका। और पैठन गोदावरी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा आपको बताया था मैंने, रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे 1 का 3 हो जाएगा। कालीबंगा आपका घग्घर के किनारे 3 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 2 तो यहीं पे है, तो ये अपने आप बन जाएगा आपका। बाकी लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है और रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे? महान स्नानागार प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो में।
विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पुरास्थल के नाम के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, और इसका किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? यह हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो और लोथल। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही स्टेटमेंट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवता की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, ये सही स्टेटमेंट है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला होती थी, ये भी सही है। मुख्य सड़क औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या सही नहीं है? तो पहला इसका सही नहीं है कि आकार का एक उपयोग, क्योंकि ये जो होता था, ये होता 4:2:1, ये इसमें यूज़ होता था और सभी एक मंजिला थी, ये भी कोई सही नहीं है। तो ये दोनों सही नहीं है, ये सही थी। सॉरी, मेरा उल्टा हो गया, ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ये सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने गृह संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, चारों सही है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में हुलास है और आलमगीरपुर है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में है आपका लोथल। राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। निम्नलिखित में इसके स्थल में उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित की पहचान की। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में। कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत मतलब इस साइड आपका कौन सा है? वो है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सूची एक को मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, एक का 3 हो गया आपका, इसी तरह निकल गया। दैमाबाद ऐसे महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। बालू जो है आपका हरियाणा में है, बालू आपका हरियाणा में है, एक का 3। ठीक है, तो ये और ये तो गया। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। पाडरी आपका गुजरात में है, सी का 4, तो ये हो गया आपका। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल में कौन सा सिंध में अवस्थित है? सिंध में है आपका मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, तो 2 और 3। हड़प्पा पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? मोहनजोदड़ो है आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पूरा स्थल है, जो कि है पंजाब में। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए, ये हड़प्पा नहीं है, ये भी मोहनजोदड़ो भी नहीं है, लोथल है। वो हड़प्पा नगर जिसके लोथल का पर्यटन स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। पत्तर नगर कौन था? लोथल पत्तर नगर था। कौन सा हड़प्पा एक बंदरगाह था? लोथल था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पकी हुई इमारत। ठीक है, पक्की ईंट से बनी इमारत, इसका सही था। ये तो मकबरा, ये तो गलत है इसका। कला और वास्तुकला भी हो सकता है। ठीक है, पूजा स्थल भी है, तो ई होगा इसका आंसर उपयुक्त में। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की मूर्ति मिली है?
हल से संबंधित टेराकोट्टी मिली है। हम लोग को पता है कहाँ पे है ये, बनावली और कालीबंगन दोनों जगह मिली है। तो अब इसका आंसर तो मुझे नहीं पता। ऐसे हम लोगों को हमेशा बनावली टिक लगाना होता है, अगर लगाना होता है तो बनावली लगाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति को हल्का तेराकोट्टा मिला है? वो है बनावली। वही है, बनावली और कालीबंगा दोनों को मानते हैं हम लोग, जुता हुआ खेत और ये बनावली। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। निम्नलिखित स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम। 1 2 3। सिंधु घाटी के वे लोग विश्वास करते थे, इस पे विश्वास करते थे क्योंकि देखिए हमें ये समाधान मिले हैं। कर्मकांड में अग्नि के समाधि मिले हैं, यज्ञ प्रणाली में भी मिले हैं और मातृशक्ति में भी मिले हैं। लेकिन अधिकतर आंसर लोग ये लगाते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आता है तो मातृशक्ति मानते हैं लोग। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव, सुरका टोडा जेपी जोशी और धोलावीरा बीके थापड़। थापड़ नहीं है, ये ऐसे बिस्ट है, धोलावीरा का बिस्ट जी है। हड़प्पा को करने वाले प्रथम जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी स्मिथ समित नहीं है, ये थोड़े कला से ज़्यादा रिलेटेड थे। किनके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? जगपति जोशी, जेपी जोशी। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थलों में घोड़े घरों में कुएं के अवशेष मिले? लगभग हर जगह मिले हैं कुएं के अवशेष, लेकिन सबसे अधिक अगर कहा जाए तो ऐसे अगर आंसर आएगा तो कालीबंगा मरी, लेकिन ऐसे हर जगह मिले हैं। निम्नलिखित में से आने से सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए नगर संगति सबसे पहले क्योंकि हड़प्पा से है, फिर उसके बाद लोहे के हल आ गए क्योंकि आर्य आ गए, फिर उसके बाद आपके आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं और सोने के सिक्के आपके बाद में आए। तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले उसने तांबा का किया, ताम्रपाषाणी काल। हाथी का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला था। देखिए पैमाना है, ऐसे याद करने का ट्रिक है कि पैमाना है तो पैमाना कहाँ, जो गोदी होगा जहाँ पे आपका पत्तन होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए लोथल। हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है? बनावली। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और एक कालीबंगा प्रमुख स्थल है, ये सही स्टेटमेंट है। हड़प्पा के लोगों में सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास था, ये भी सही था। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग करते था, नहीं वो सब तो चांदी और उसका उपयोग करते ही थे। तो 1 और 2 सही है, चांदी और तांबा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात सही है। वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे का सही कारण नहीं है, तो ये हो जाएगा बी। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात। कौन से हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली की प्रसिद्ध था, जो बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया था? धोलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंधन धोलावीरा, जल प्रबंधन के लिए धोरा भी होता है। द्विशव संस्कार, देखिए ये 2 जगह मिला हुआ है द्विशव संस्कार, कालीबंगा में भी मिला है और लोथल में भी मिला है। ठीक, ये दोनों ही आंसर इसका सही है। हड़प्पा स्थल सनौली में अभी तक के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मांडा है जम्मू कश्मीर में और मांडी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, निम्नलिखित 3000 वर्ष पूर्व, और वो उसके बाद मिस्र में हुआ था 2500 की ग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण
सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल और मंदिर पूजा होते हैं। मंदिर और ये महल का तो नहीं है उनका, ठीक है। पूजा करते थे लेकिन ये नहीं थे, देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। घोड़े भी उनके यहाँ नहीं मतलब घोड़े का अवशेष मिले हैं लेकिन रथ खींचते थे इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, तो केवल दो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धर्म मत यद्यपि था तो वर्चस्वशाली नहीं था, ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाते थे, दोनों सही है, ठीक है। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधी विख्यात विषव मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हमें सिंधु में नहीं मिलता है? घोड़े का नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए अभी तक से। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं मिला है? उपरोक्त में कोई नहीं, सबके मिले हैं। घोड़ी के अवशेष भी मिले, बैल भी मिला और हाथी के अवशेष भी मिले। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न वर्षा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का कारण रहा था? करीबन 900 वर्ष तक बारिश नहीं होने के कारण। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवी देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ये तो सिंपल सा है, आपको ही पता होगा, मिस्र की सभ्यता। सही क्रम में इनको सजाना है, ठीक है। माया, एस्टेक, मुइस्का इनका, ठीक है। तो एस्टेक देखिए, एस्टेक जो है वो आपकी नॉर्थ मैक्सिको की है। माया आपकी साउथ मैक्सिको की है। मुइस्का आपका कोलंबिया के आसपास का है और इनका आपका सैंटियागो के आसपास का है, तो आंसर डी होगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी सुमेरिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक काल और चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।